न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी कहे कि सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाई हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो, छोटे छोटे दल के नेताओं के हाथ पैर जोड़ रहा हो। कहे कि बड़ी पार्टी। अखिलेश यादव ने मीडिया से किया सवाल। किस नेता ने पूछा देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री कौन? नेता ये भी कहा प्रदेश का सबसे झूठी मुख्यमंत्री कौन? और लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी हो, सबसे ज्यादा महंगाई दी हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो और सबसे ज्यादा छोटे छोटे दलों के हाथ पैर जोड़ रही हो। सोचो क्या गाली नहीं दी उन्होंने। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी सवाल ये भाई बीजेपी को नहीं कह रहे। जो नाम ले रहे हो पत्रकार साथी, ये बताइए। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। राजभर ने कहा था ये बात। और उस नेता ने ये भी कहा योगी भी कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए इसी के चलते क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। अध्यक्ष जी ये जानना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र कटारे और उनके समर्थक बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कमलनाथ ने धर्मेंद्र कटारे और उनके समर्थकों को दिया धन्यवाद। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, 4 महीने में चुनाव है, याद रखिएगा। ये उम्मीदवारों का चुनाव नहीं है, ये केवल पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के लोगों का है। अगले 4 महीने के लिए सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा। जिसको सच्चाई समझ में नहीं आती उसको समझाइएगा, उसको बताइएगा। 15 महीने की सरकार में आधा समय आचार संहिता में निकल गया। 27 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ किया। चुनाव आते ही घोषणा की, मशीन डबल स्पीड से चलती है। मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा, जिले में आकर सबसे मिलूंगा। सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बिठाई थी। मैं मुख्यमंत्री बना था। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था? ऐसा प्रदेश जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश जो बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमने एक शुरुआत की। 15 महीने की सरकार में 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी। पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू था। हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आपको भागना नहीं पड़ा, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। 100 रुपए 100 यूनिट पेंशन बढ़ाया। मैं जाना नहीं चाहता क्या किया, क्योंकि आप ही गवाह हैं। आप गवाह हैं हमारी नीति और नीयत का। और सौदा किया हमारी सरकार ने। दादा बच्चन जी, विधायक रतन चंद जी, महेश तिवारी जी, सभी राजू सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ आज जो मंच पर बैठे हैं, धर्मेंद्र कटारे जी और शैलेश चंद जी, मैं सब शैलेश चौधरी जी, मैं इन सबका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी आप सबको मिलकर
उससे ज्यादा खुशी हुई मुझे आपका उत्साह देखते। ये आपका जोश, आपका उत्साह मुझे बल और शक्ति देता है। आज इन्होंने धर्मेंद्र और शैलेश ने केवल कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। आज सब इस सच्चाई का साथ देंगे। आज केवल सच्चाई पर ये सब मैं देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान, इन नौजवानों का भविष्य, इन नौजवानों को देख के मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता, कुर्सी पर सौदा करके नहीं बैठना चाहता था। मैंने कहा जाए बाढ़ में मध्य प्रदेश के मतदाता ऐसे समझेंगे, और यही बात आपको सच्चाई समझ दी है। मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आप यहां जो आए हैं, आपको सच्चाई खींच के लाए, सच्चाई खींच के लाए। और अगले 4 महीनों में ये सच्चाई का साथ मत छोड़िए। जिनको सच्चाई समझ में आई, उनको सच्चाई समझाइएगा, उनको सच्चाई समझाइएगा कि कितना बड़ा धोखा आज ये कलाकारी की राजनीति शिवराज सिंह की, इनकी ये देख नहीं सकते, ये नौजवानों को इनकी आंखें नहीं चलती, ये आज हमारे किसान की पुकार सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने से सरकार नहीं चलती। मुंह चलाने लोगों की दुनिया को जोड़, आज के नौजवानों की दुनिया को जोड़, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर इसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा अपने प्रदेश का। आज हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग, हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा किसान जो न्याय के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए भटकता है। ये सच्चाई आप सबसे साथ, और इसी सच्चाई का आप साथ जा रहे हो यार। आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं, 4 महीने में चुनाव है, याद रखिएगा, किसी उम्मीदवार का ये नहीं है, ये किसी केवल पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज आखिरी 4 महीने में, 5 महीने में अपने पाप धोने के लिए शिवराज सिंह जी को लाडली बहन याद आ गई, हमारे संविदा की लोग याद आ गए, आउटसोर्स की याद आ गई। जब चुनाव आता है, शिवराज सिंह की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चलती है, डबल स्पीड। इनकी झूठ की मशीन, इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चलती है। ये आज प्रदेश का, आज धर्मेंद्र कटारे और जो हमारी मंजू धर्मेंद्र कटारे जो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष, इस समाज में बहुत समय से काम कर रहे थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया, और इनकी भी इच्छा थी कांग्रेस के जो काम चल रहा है, कमलनाथ जी के जो मंडल सेक्टर और बूथ कमेटियों का गठन, और जो कांग्रेस का भी नारी सम्मान का फार्म निकाला, उस बात से प्रभावित होकर इनने माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से भी भेंट की। जिला कांग्रेस ने भी इसमें सहयोग किया, और कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर इनने आज कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की, जिसमें करीब 3000 लोग हमारे पथरिया विधानसभा क्षेत्र के आए। उसमें हमने 150 लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करना थी, परंतु
30-35 लोगों का नाम उसमें भूल पाया और बड़वानी जिले के भी थे। बाकी साहब ने आश्वासन दिया कि हम आपकी विधानसभा में आके ही बाकी लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाएंगे जल्दी से जल्दी। और धर्मेंद्र कटारे के आने से हमारी चारों सीटों में कांग्रेस को ताकत मिलेगी। साथ में बुंदेलखंड में भी अच्छा संदेश जाएगा कि कांग्रेस में जो धर्मेंद्र कटारे का प्रवेश हुआ है ये कांग्रेस के लिए मजबूती प्रदान करेगा। क्या कटारे जी टिकट पर मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे? ये तो पहले ही कह दिया कटारे जी से कि कोई शर्त के साथ, उनकी शर्त भी नहीं थी, क्योंकि बगैर दल के किसी पार्टी के वो समाज में काम पहले से ही कर रहे थे और ऐसा उनका कोई स्वभाव नहीं है, न स्वार्थ है। परंतु अगर सर्वे में और ये मानते हैं और कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे, ये तो कांग्रेस पार्टी का और हाईकमान का निर्णय है। जिसको भी पंजे की टिकट मिलेगी हम तो पंजे के साथ हैं। की संख्या में कार्यकर्ता को लेकर कांग्रेस में आया है, इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। जी मैं अभी तो मैं क्या है कि निर्दलीय के रूप में समाज में रहकर समाज की जो अच्छी से अच्छा बन सकता था वो कार्य कर रहा था और आज मैं कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता मैंने ली है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक कल्याण जी और रतन भैया पार्टी के जिला सेक्शन के नेतृत्व में आज मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आप समर्थकों ने भी किए? हाँ, समर्थकों के साथ लगभग कितने लोगों ने? जनप्रतिनिधियों के साथ की है। 25-30 जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं मंगल कुशवाहा जी और जनपद के सदस्य हैं, सरपंच भी हैं। इन सबके साथ मैंने आज ज्वाइन किया। तो अब आगे विधानसभा चुनाव? आगे विधानसभा चुनाव में पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ में जाऊँगा। मणिपुर में हुई 2 महिलाओं से बर्बरता की कहानी सुनकर समूचे देश में घटना को लेकर आक्रोश फैला हुआ है। हालांकि अब यह घटना अब राजनीतिक ज्यादा होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने घटना को लेकर मालवीय चौक में अपना विरोध प्रदर्शन किया और मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि यह घटना शर्मसार कर देने वाली है। मणिपुर में कई दिनों से हिंसात्मक खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरह का कृत्य खुलेआम किया गया वह किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होगा। बावजूद इसके मुख्यमंत्री हालातों को काबू करने में नाकाम रहे, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लक्ष्य मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी। मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मणिपुर का मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। लक्ष्य मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय। केंद्र सरकार रोष में आओ, रोष में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय। मणिपुर का मुख्यमंत्री हाय हाय। ठीक है, इस चीज को लेकर क्या है? मणिपुर में हुई जो निंदनीय और शर्मनाक जो घटना हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है। कहीं ना कहीं ये मानवता को कलंकित करने वाला जो कृत्य हुआ है इसके विरोध में हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य आए। हमने ये पोस्टर के माध्यम से इसमें राष्ट्र बने हुए हैं जो मौजूदा वहाँ की सरकार को दिखाते हैं, जो आंखों में पट्टी बांधते हुए ऐसे निंदनीय कृत्य देख रहे हैं। तो हमने पोस्टर के माध्यम से चेताया और हमने जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री
जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको इस्तीफे की मांग करी है हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से। मणिपुर में हुई जो निंदनीय घटना है उसको लेकर आज मध्य भारत मोर्चा के हम सभी सदस्य आए हैं और उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। हमने धतराष्ट्र के रूप में हमने ये वहाँ की सरकार को दिखाया है और जिस प्रकार से वहाँ पर जो घटना हुई है, जो एक बच्चियों को जिस तरीके से कत्ल किया गया है, उनके भाई को, उनके पिताजी की निर्मल हत्या कर दी गई है और कहीं ना कहीं जो आज 70-75 दिन से वहाँ पर ये चलता चले आ रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जो धतराष्ट्र बनकर बैठी हुई है, इनके विरोध में आज हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है और उसका विरोध प्रदर्शन किया हुआ है और कहीं ना कहीं हम ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आशीष मिश्रा, मध्य भारत मोर्चा। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले हाल ही में पूरे मध्य प्रदेश की शासकीय नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने वाली नर्सों पर गाज गिरी है। जहां हड़ताल पर गई नर्सों को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने हड़ताल को इलीगल घोषित किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट में लगी याचिका पर भी मध्य प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कार्रवाई की बात कही थी, जिसको लेकर जबलपुर के स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 नर्स हड़ताल पर थी, जिसे सरकार और हाईकोर्ट ने इलीगल करार देते हुए नर्सों को काम पर वापस आने के आदेश जारी किए थे। वहीं सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि हड़ताल से मरीजों की जान माल का सवाल था, बावजूद इसके नर्स काम पर नहीं लौटी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी नर्सेस एसोसिएशन को फटकार लगाई थी। चल बाइट कर लो। किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की? देखिए, जो नर्सेस की स्ट्राइक थी उसको पहले शासन ने अवैध घोषित किया था। उसके बाद एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगी थी, उसका निर्णय करीब 4 दिन पहले हुआ है, जिसमें सख्त निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं कि इस तरह की हड़ताल अवैधानिक है। चूँकि ये मरीजों के जीवन से, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग, इसलिए इस तरह हड़ताल पर जाने से सामान्य जन को, मरीजों को, गंभीर मरीजों को बहुत परेशानी होती है। तो कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अब ये हड़ताल तुरंत समाप्त हो। इसके अलावा भविष्य में कोई हड़ताल ना की जाए, बिना कोर्ट की परमिशन से हड़ताल ना की जाए। और ये भी निर्देश दिए हैं कि जो नर्सेज हड़ताल पर थीं उनको अवैतनिक किया जाए, उनकी सैलरी रोकी जाए। और भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं कि अचानक इस तरह हड़ताल करने से सामान्य जन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, जितनी हमारी रेगुलर नर्सेस थी, जितनी भी हमारी रेगुलर नर्सेस थी, करीब 20,000 के आसपास औसतन ये स्टाफ है, तो इन सब के लिए ये निर्णय लागू होगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान भोलेनाथ की आराधना का श्रावण मास धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां एक और अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा पर बाबा के भक्त दर्शन करने जा रहे हैं, वहीं देश भर में शिव भक्त कांवड़िया कांवड़ उठाकर बाबा को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। पूरे देश में जय भोलेनाथ के जयकारे के साथ चल कांवड़िया, चल कांवड़ उठा नारा लगा। शिव का मनचाहा फल देंगे भोले बाबा का धार्मिक गीत जगह जगह कांवड़ियों की यात्रा में गूंज रहा है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल, जिन्हें कुछ ना कुछ नया करने का जुनून व्यक्ति कहा जाता है। भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। मां नर्मदा के आशीर्वाद से कमल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में खिलता कमल श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग कांवड़ यात्रा, जो मां नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया, जिसका नाम हमने अब नाभीपट्टनम रखा है, से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो हरदा मेन रोड से होते हुए चांडे चौराहे से गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचेगी। वहां 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाकर, गुप्तेश्वर मंदिर पर जल चढ़ाकर आरती करके पूर्ण होगी। इसमें मैं स्वयं कांवड़ यात्रा में रहूंगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, फिर से कमल खिले, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व पुनः सरकार बने और हरदा में पुनः कमल खिले, इसके लिए मां नर्मदा से प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए आइए
मेरा साथ दीजिए और हरदा का विकास कराइए और इस यात्रा में, कांवड़ यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाइए। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, निमंत्रण कर रहा हूं। और पति पत्नी जोड़े से आइए, भाई बहन आइए, बेटा और पिताजी आइए, पूरा परिवार आइए और इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं और हरदा सहित प्रदेश सहित देश में कमल खिलाए। खिलता कमल, हर समस्या का हल। नमस्कार। ग्वालियर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी की सभा में भारी संख्या में उपस्थित हुए ग्वालियर चंबल अंचल के आमजन, कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों के प्रति नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आभार व्यक्त किया। हाँ नहीं ठीक है। ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में माननीय प्रियंका जी मुख्य अतिथि के जो सभा हुई है उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कांग्रेस के भाइयों ने, आम जनता ने, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं और बच्चों ने भारी तादाद में और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत के साथ ग्वालियर की ज़मीन पर असंख्य लोगों की संख्या में इकट्ठा होकर रैली को सफल बनाया है। ऐसे समस्त हम अपने पार्टी के वरिष्ठ राजनेताओं को, क्षेत्र की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रकोष्ठ और संगठन के सदस्यों को तथा आम जनता को जिन्होंने इसमें शिरकत की है, मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आगामी 2023-24 में विधानसभा के चुनाव में इसी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए सभी लोग जी जान से जुट जाएं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भोपाल में स्वर्ण समाज महासम्मेलन आयोजित कर कमलनाथ से मांगी समाज की भागीदारी। कमलनाथ ने समाज की सत्ता में और संगठन में भागीदारी का आश्वासन दिया। देवदत्त जी के नेतृत्व में आज भोपाल में पॉलिटेक्निक मानस भवन में आज बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय देवदत्त जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। आज प्रशासन रहेगा तभी शासन होगा। आज स्वर्णकार समाज की मांग है, जब हम प्रशासन पे आएंगे तभी हम शासन कर पाएंगे। आज माननीय कमलनाथ जी से हमने अपने समाज के लिए विधायकों की मांग की है और टिकटों की मांग की है, जो भी जहां से दे सके। और जब स्वर्णकार समाज आगे बढ़ेगा तो उनका शासन भी होगा, उनके प्रशासन भी होगी। धन्यवाद करते हैं माननीय कमलनाथ जी को, माननीय देवदत्त जी को। वे इतने सफल आयोजन का उन्होंने इतिहास रचा है और स्वर्णकार समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखा है। धन्यवाद। मैं मंजू सोनी। आपकी शासन आएगी तो किन किन मुद्दों पे काम करेंगे आप? अगर हमारी शासन आती है, माननीय कमलनाथ जी की शासन आती है, तो सबसे पहले हॉल मार्केट की समस्या का निराकरण होगा। 411, 412 के मुद्दे पर भी निराकरण का होगा और साथ में जो स्वर्णकार कारीगर हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारे समाज में हम ऐसी मांग करते हैं शासन से। धन्यवाद। गोरखपुर थाना पुलिस ने 2 युवकों के पास से 7 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तब 2 युवक पिट्ठू बैग लिए संदिग्ध हालत में दिखे। रोक कर पूछताछ शुरू की तो वे घबराए हुए लग रहे थे। पुलिस ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें से गांजा निकला। पुलिस ने दोनों युवकों का नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अनुज कटिहार निवासी गोरखपुर पंसारी मोहल्ला और दूसरे ने अपना नाम अमित प्रधान निवासी पंसारी मोहल्ला बताया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाने में लाकर जब गांजे की तौल की तो वह 7 किलो निकला। पुलिस अब आरोपियों से यह पूछताछ में जुटी हुई है कि वह इतनी भारी मात्रा में गांजा कहां से लेकर आ रहे थे और किसे सप्लाई करने जा रहे थे। आज दिनांक 21 जुलाई की दरमियानी रात मुखबिर सूचना पर थाना के उप निरीक्षक कन्हैया चतुर्वेदी द्वारा मार्स स्कूल के बगल के मैदान में 2 लड़कों को दबिश देकर पकड़ा, जिनके कब्जे से 2 अलग अलग थैलों में करीब 7 किलो गांजा मिला, जिसे जब्त कर कार्रवाई की गई है। लड़के यहीं जबलपुर के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र करीब 19 से 20 वर्ष है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक है अनुज कटियार,
ये पंसारी मोहल्ला के हैं, गोरखपुर पंसारी मोहल्ला। और दूसरा लड़का है अमित प्रधान, ये सैनिक सोसाइटी का गढ़ा का रहने वाला है। कहाँ से लाते रहे? ये विवेचना चल रही है और इसमें मामला विवेचनाधीन है। पिछला रिकॉर्ड तो नहीं मिला अभी तक, पता किया जा रहा है। आज सूजी मोहल्ला स्थित हजरत बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ईशा की नमाज के बाद रात्रि 10 बजे में परचम कुसाई की गई। बैंड बाजे शहनाई की धुन पर धूमधाम से चादर संदल जुलूस खादिम बाबा जमाली के निवास पुराना पुल से मिलौनीगंज नालबंद मोहल्ला चार खंभा से होकर दरबारे बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पहुंचा, जहां सलाम के साथ जबलपुर व देश के लिए चैन अमन की दुआ मांगी गई। परचम कुसाई में हजरत बाबा मेराज अहमद बाबा जमाली साहब, मतीन अंसारी पार्षद व दरबार के मुरादीन मौजूद रहे। इस्लामी नए साल का आज पहला दिन है और इस नए साल की मुबारकबाद सभी धर्म मजहब के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन बड़ा मुकद्दस दिन है, इस्लाम का जो नए साल का पहला दिन है और इसी 1 तारीख से हमारा मुहर्रम भी शुरू हुआ है, जो कि हम जबलपुर संस्कारधानी में इमाम हुसैन की याद में ही मनाते इस तारीख को। आज पहली तारीख में मशहूर जबलपुर के सूफी संत हज़रत बाबा बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन बाबा महराज अहमद जमाली साहब और बाबा खादिम जमाली साहब की सरपरस्ती में उनकी खानकाह से इस नए साल के आगाज़ के लिए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में परचम और चादर का जुलूस ये शहर का गश्त करता हुआ अभी दरबार बुनियादी पहुंचा है। यहाँ पर चादर और गुलपोशी की गई। मैं दरबार बुनियादी की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बुज़ुर्गों ने हमेशा ये पैगाम दिया है मोहब्बत और भाईचारे का। इसी पैगाम को आज बाबा महराज अहमद जमाली साहब और खादिम बाबा जमाली साहब की क़यादत में आज यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी अकीदतमंद तशरीफ़ लाए और सभी की मौजूदगी में चादर पेश की गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो ये बुज़ुर्गों का हमारा संदेश है भाईचारा मोहब्बत का, ये हमेशा इसी तरह कायम रहे। मतीन अंसारी। सबका हसन हुसैन का रख लीजिए भरम, इस वक्त मदद कीजिए वक्त मदद है, या शाह नजब तुमको मोहम्मद की कसम है। उर्स शहीद आजम हज़रत इमाम अली मुकाम का उर्स आज मुहर्रम हराम की पहली तारीख आज से आगाज़ उर्स का शुरू हो गया है, जिसमें आज जद्द तरीक़त सूफी संत हज़रत बाबा बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर चादर पोशी गुलपोशी ताश पेश किया गया है। तमाम अकीदतमंद दान हज़रात से हाज़िर दी और हम इसी के साथ अमन और शांति की दुआएं करते हैं और तमाम शहरवासियों को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। खादिम बाबा जमाली, दरबार बुनियादी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।